नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबीएम न्यूज़ चैनल में। और आज विशेष मुलाकात में हमारे साथ है मशरूम गर्ल ऑफ उत्तराखंड। मशरूम गर्ल ऑफ उत्तराखंड के नाम से दिव्या रावत जी से आज हम रूबरू करेंगे। दिव्या रावत जी ने उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में मशरूम रिवाइवल और उसके कल्टीवेशन में भारी योगदान दिया है। साथ ही साथ वर्ष 2016 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी दिव्या जी बोर्ड ऑफ मेंबर हैं पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, और राज्य के विभिन्न पदों में और विभिन्न अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं दिव्या जी की जर्नी दिव्या जी की ही जुबानी। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी विशेष मुलाकात के इस एपिसोड में। थैंक यू। दिव्या जी, शुरुआत करते हैं आपसे पहले आपके बारे में जानने में। जो हमें था वो थोड़ा हमने बोला, थोड़ा अब आप अपने बारे में अपने मुंह हमारे दर्शकों से अपनी जुबानी बताइए। जी, जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो देहरादून से हुई है और उसके बाद जो मैंने फर्दर स्टडी करी है वो नोएडा से एमआईटी यूनिवर्सिटी से करी है, बैचलर इन सोशल वर्क। उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर इन सोशल वर्क फॉर इग्नू एंड आई वर्कड ऑन चाइल्ड राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स व्हेन आई वाज देयर इन दिल्ली। बट व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन ह्यूमन राइट्स तो हमेशा से ये लगा कि जितनी भी सोशल प्रॉब्लम है दैट इज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड पॉवर्टी इज देयर बिकॉज वी डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो जब हमारे पास रोजगार ही नहीं है और हम लोग माइग्रेट कर रहे हैं या किसी भी सोशल प्रॉब्लम की बात वहां करें, वहाँ प्रोस्टिट्यूशन है, चाइल्ड लेबर है, अन्य दिक्कतें हैं, या यहाँ की बात करें अनएम्प्लॉयमेंट है, माइग्रेशन है, तो जो भी सोशल प्रॉब्लम का कॉज होता है वो गरीबी ही होता है, वो पॉवर्टी ही होता है। तो ऐसा लगा क्यों ना फिर उत्तराखंड में वापस जाऊं अपने घर और अपने गाँव में जाके कुछ ऐसा करूँ जिससे कि मैं सबको रोज़गार से जोड़ पाऊँ। वी I just wanted to create an opportunity for people so that they could not leave their uh, villages, अपना गाँव, अपना घर छोड़ के शहरों की तरफ पलायन करके ना जाएँ। तो फिर लगा कि क्या करना चाहिए? फिर आया खेती। क्योंकि हम पहाड़ में जाके तो इंडस्ट्री की बात नहीं कर सकते हैं ना। इट शुड बी वेरी सिंपल एंड नॉर्मल फॉर द पीपल। तो खेती बेस्ट ऑप्शन लगा। फिर खेती में व्हेन आई हैव डन अ प्रॉपर मार्केट रिसर्च एंड सर्वे, देन आई फाउंड कि देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ मशरूम्स। मशरूम भी एक ऐसी चीज है जो आप उगा सकते हैं, और सबसे लोएस्ट जो कॉस्ट है मशरूम की, जो रेट हमें मार्केट से मिलता है, दैट इज 100 रुपीज पर केजी। तो इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव फॉर मी कि यार 1000 रुपए भी है, 2000 भी, और मिनिमम जो है वो 100 रुपए प्रति केजी है। हम लोग खुद जैसे कीड़ा जड़ी उगाते हैं और इसको 3.5 लाख रुपए पर केजी सेल करते हैं आगे। तो बहुत अट्रैक्टिव लगा। अब अट्रैक्टिव के साथ ये था कि उगाया कैसे जाए। अच्छा दिव्या जी, इसके बारे में मतलब हम आगे और आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पे मैं शुरुआत करना चाहूँगी आपके बचपन से। हम्म। बचपन से इसलिए दिव्या जी क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल यूथ है, हम लोगों को बहुत टाइम तक पता ही नहीं लगता कि लाइफ में आगे क्या करना है। हम्म। आपने जो क्लैरिटी थी, आपने मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क करा, आपका ग्रेजुएशन भी उसमें रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा चाइल्डहुड के बारे में आपको पूछना चाहूँगी। कब आपके ध्यान में आया कि मुझे इसी में आगे चलना है या सोशल वर्क अपना करियर ऑप्शन चूज़ करना है? तो बचपन में किस समय आपको स्ट्राइक हुआ कि आई वांट टू मेक करियर इन सोशल वर्क? आई थिंक जब मैंने होश संभाला होगा अच्छा, तभी से। अच्छा। 7 8 10 साल की रही होगी मेरी एज। बहुत फोकस्ड। और बचपन एक नॉर्मल बचपन भी था जिसमें बच्चे शैतान होते हैं, शैतानियाँ करते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, सेम मेरा चाइल्डहुड भी वैसे ही रहा है। बट उसके साथ में एक फ़ोकस रहा है कि मुझे कुछ अपने गाँव के लिए, अपने पहाड़ों के लिए कुछ ऐसा करना है, जिससे कि जितनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बचपन में भी हम देखते थे आए दिन कोई भीख माँग रहा है, कोई बेचारा कहीं कोई काम कर रहा है, क्योंकि हम इतना एक्सपोज़ तो थे नहीं, बाहर नहीं जाते थे। तो घर ही में और आस-पास के माहौल में कुछ ऐसा देखा तो इट वाज़ वेरी पेनफुल फॉर मी। घर आपका देहरादून में ही रहा है दिव्या जी? यहीं पे जहाँ पे आप अच्छा, बैठे हो अच्छा, आप। इधर ही आपका बचपन हाँ, रहा है। ये एक रीज़न है कि मैं ये जगह नहीं छोड़ती हूँ कभी भी। ये मेरा बचपन यहीं पे बीता है, रिटायरमेंट के बाद फादर यहीं आ चुके थे और ब बहुत साल हो चुके हैं हमें यहाँ पे रहते हुए, और हमें स्पेशली यहाँ पे आई थिंक 30 साल से ज़्यादा हो चुका है, और बचपन सारा यहीं बीता है। तो 2 ऐसी जगह है जो मुझे बहुत पसंद है बेहद। एक तो मथुरा वाला
जहाँ पे हम आज बैठे हैं, और एक अपना गाँव में जो घर है चमोली गढ़वाल में। चमोली गढ़वाल, इवन पहाड़ बहुत पसंद है, पर गाँव, अपने गाँव का एक स्पेशल फीलिंग रहता है अंदर, एक स्पेशल कनेक्शन रहता है। मैंने आपके तो बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा है, आप हमेशा अपना बहुत प्राउडली बोलती हैं कि मैं चमोली उत्तराखंड से हूँ। मतलब ऐसे लगता है कि गढ़वाल से आप पूरा तरीके से जुड़ी हुई है। थोड़ा सा बिल्कुल। पहाड़, अपने गांव चमोली के बारे में आप थोड़ा बताएं। जी, मुझे बहुत ही बेहद पसंद है। इवन मैंने इतने सारे पूरे उत्तराखंड में मैंने घूमा है, और मैंने सारी जगह एक्सप्लोर करी है। और बट चमोली इज़ एक्चुअली वेरी फेमस फॉर इट्स ओन ब्यूटी, नेचुरल, है ना? वहाँ मिनी जाओ तो आप स्विट्जरलैंड। मंत्रमुग्ध हो जाओगे, आपको वहाँ से वापस आने का मन नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में हैं। दैट इज़ समथिंग मैजिकल, जहाँ नेचर की एक अलग ही वाइब्रेंसी है, और वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई कर देती है। और रहे गाँव की बात, तो अ, पहाड़ी फूड मेरा बहुत फेवरेट फूड है, और हाड़ू भात, सब, खिचौड़ी सब, भात। सब मेरी फेवरेट स्वीट डिश ही अरसा है। हम्म, और स्पेशली मुझे कोदे की रोटी बहुत पसंद है, और इट्स वेरी हेल्दी एंड इट्स वेरी डिलीशियस, क्योंकि मुझे खाना ऐसा पसंद है जिसमें कि खाने का अपना ओरिजिनल टेस्ट रहे। तो उसकी ये भी एक रीज़न है, बट इसके साथ-साथ एक अपनापन, एक वो बचपन की लगाव, यादें, जुड़ाव। लगाव, जुड़ाव, तो बहुत सारी चीज़ें, ये एक कारण रहा कि मशरूम की खेती सबसे पहले मैंने जाके अपने गाँव में ही शुरू करी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जी। सुंदर। तो अब हम चलते हैं दिव्या जी, जैसे आपने बताया कि आपको शुरू से समाज सेवा में आपको इंटरेस्ट था, तो आपने अपनी जो पढ़ाई-लिखाई थी वो आपने उसी क्षेत्र में पूरी करी। आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों उसी से करा, बाद में आपने सोशल डिपार्टमेंट में भी कहीं अलग 2-3 साल काम किया। उसके बाद आपने अपना कौन से ईयर में या कब आपको स्ट्राइक हुआ कि अभी काम कर लिया, सोशल एक्टिविटी एज़ अ जॉब प्रोफाइल बहुत हो गया, अब अपना खुद का करते हैं? मैं 2013 में वापस आ चुकी थी। अच्छा, जब डिज़ास्टर आया, उसी से कुछ टाइम, उसी अच्छा। समय, उससे कुछ दिन पहले, तो मैं वापस आ चुकी थी इसी काम को करने के लिए। तो मतलब एक तरीके से उत्तराखंड फ्लड्स वाला जो एक टाइम था, हाँ, वो तो मेरे लिए बहुत ही लाइफ़ चेंजिंग टाइम था, जब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं उत्तराखंड वापस आई। चलिए दिव्या जी, फिर बात करते हैं आपके शुरुआती दिनों से। 2013 से ही हम शुरुआत जी। करते हैं कि जब आप आए, आपने शॉर्टलिस्ट किया कि आपने पहले मार्केट रिसर्च किया। हुँ। ये भी बहुत ज़रूरी है, हम लोग कोई भी चीज़ या कोई भी करियर ऑप्शन में टूट पड़ते हैं बिना उसका रिसर्च करे हुए पहले। सिर्फ शौक ही शायद ज़रूरी नहीं है, उसका पूरा मार्केट एनालिसिस, उसका ट्रेनिंग, उसका रिसर्च भी शायद बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किस तरीके से आपने 2013 में अपना ये काम शुरू किया? 2013 में जब मैं वापस आई, तो मैंने मशरूम ऑफ़िस है अपना, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ही उत्तराखंड गवर्नमेंट में, आई टूक ट्रेनिंग फ्रॉम देयर। फिर उसके बाद मैंने सोलन डीएमआर, आईसीआर के अंडर आता है, दैट इज़ डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, देन आई हैव टेकन ट्रेनिंग फ्रॉम देयर। उसके बाद फिर ऑल अक्रॉस इंडिया विज़िट किया, कुछ फार्मर्स वगैरह को समझा। देन फाइनली मैंने अपना बेसिक कंप्लीट करने के बाद इंडिया से, मैंने एडवांस जो कल्टीवेशन है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो सीखी है वो सारी, वो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में जाके सीखी है। जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, वियतनाम है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ मैं गई हूँ, और मशरूम के बारे में सीख कर आई हूँ प्रॉपर्ली। तो दिव्या जी, इसमें जो बेसिक ट्रेनिंग है और एडवांस ट्रेनिंग है, लगभग कितने समय की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है? बेसिक ट्रेनिंग हम लोग बहुत सारी अलग-अलग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं इसमें। बेसिक ट्रेनिंग 3 दिन की होती है, एडवांस ट्रेनिंग भी 3 दिन की होती है, पर बेसिक ट्रेनिंग जो होती है दैट इज़ फॉर 1 से 2 घंटे की पर डे, और एडवांस ट्रेनिंग जो होती है वो कम से कम आपकी 6 से 8 घंटे की होती है पर डे, जिसमें आपको पूरा लैब और पूरा बिज़नेस डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाता है। एंड वी आल्सो स्टार्टेड कंडक्टिंग फ्यू ऑनलाइन वर्कशॉप्स एज़ वेल, जिसमें कि ऑल अक्रॉस इंडिया से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एटलीस्ट उनका एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया क्लियर हो पा रहा है। मशरूम के बिज़नेस मॉडल को लेके ज़्यादा हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि आप पहले मशरूम का बिज़नेस मॉडल समझिए, उसके बाद आप ये से डिसाइड करिए कि आपको कौन-सी मशरूम और किस वैरायटी। तरह से करनी है। तो 2013-14 के आसपास आपने पहले ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग लेने के बाद बेसिक और एडवांस अपनी ट्रेनिंग करने के बाद आपने इसका स्टार्ट किया। तो थोड़ा आपका स्टार्टिंग जर्नी, मतलब आपने घर से एक कमरे से, जैसे आज हम देख पा रहे हैं, आज आपका पूरा। आप जिस कमरे में बैठे हो, मैंने इसी कमरे से शुरुआत करी है, अच्छा, 100 बैग्स के साथ में। अच्छा। जी, तो ये करीबन
120-130 स्क्वायर फीट का रूम है। 100 बैग से मैंने शुरुआत करी है तो यहाँ उस पे। समय आप अकेले इसमें आ गई इस क्षेत्र में पूरी तरीके से, आप अकेले थी कि परिवार के लोग भी आपके साथ थे या आपकी टीम फिर धीरे-धीरे बनी? परिवार जो मेरे साथ जुड़ा है वो 2015-16 से ज़्यादा जुड़ा है, क्योंकि 2-3 साल तो रिसर्च आर-एन-डी एक स्मॉल स्केल का ड्यूरेशन बिताया। 2015 में मैं फाइनली, पहाड़ों में तो हम ऑलरेडी काम कर ही रहे थे, पर 2015-16 जो मेरा बीता है वो पहाड़ों में बीता है। तो 2015 से फैमिली ने प्रॉपर सपोर्ट किया और फिर जाकर हमने पहाड़ में इस रेवोल्यूशन को लेकर आए। तो पहाड़ में दिव्या जी आप महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं कि मशरूम कैसे कल्टीवेट करें और जी, फिर उनका जो मशरूम वो कल्टीवेट करते हैं उसका सप्लाई चेन में भी योगदान रहता है? मैं ही प्रोक्योर करती हूँ अच्छा, उसको। आप उनसे प्रोक्योर करती हैं। हाँ, जो भी मुझे देना चाहता है हम उनसे प्रोक्योर करते हैं, हम उससे खरीदते हैं और हम उससे काफ़ी सारे अन्य बाय प्रोडक्ट्स या ड्राई फॉर्म में हम उसको आगे सेंड करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे लगभग अभी सारी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में आप कर रहे हैं कि प्रचलित 3-4 डिस्ट्रिक्ट में अभी सारी आप? डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहे हैं, अब काफ़ी साल हो चुके हैं ऐसा करते हुए और हमारा बेसिक वर्क और ग्राउंड वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बहुत बड़े कमर्शियल स्केल के मॉडल के साथ उतर रहे हैं, जिसमें कि मैंने पौड़ी गढ़वाल को सेलेक्ट किया है और पौड़ी गढ़वाल से मैंने 5,000 फैमिलीज़ ली हैं और उसमें 98% महिलाएँ हैं और साथ ही में उसमें हम 30 करोड़ का एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाने जा रहे हैं। पौड़ी में? पौड़ी में उन अच्छा। वो 5,000 5,000 महिलाएँ जो हैं, वो 5,000 महिलाएँ नहीं, 5,000 परिवार हुँ। है ना? तो 5,000 फैमिली ली है, हर फैमिली हमारे साथ जुड़ी है इसमें और ईच पर्सन इज़ गोइंग टू अर्न 25 टू 30,000 25 से 30,000 रुपए वो कमाएँगे। वो खुद हमारे साथ कंपनी में मतलब उनकी सहभागिता है। दे आर द सहभागी दे आर द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी और वो 5,000 जो हैं, वो सारा का सारा हमको मशरूम्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सप्लाई करेंगे। और हम लोग स्मॉल स्केल में हर जगह, हर 10 से 15 किलोमीटर पे या 20 किलोमीटर में हम लोग कलेक्शन सेंटर भी हम लोगों ने प्लान किया खोलने का, कि किसानों को हमारे तक कोटद्वार तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। ट्रक्स खुद जाएँगे, खुद सारा का सारा जो प्रोड्यूस है, वो कलेक्शन करके मेन फिर प्रोसेसिंग यूनिट में लेकर आएँ। दिव्या जी कह सकते हैं ये सारा जो आपने अभी विज़न बताया कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब 35 करोड़ आपने बोला 30 है करोड़ का है और फिर आस-पास। 20-30 करोड़ आपका महिलाओं को प्रोडक्शन पे हेल्प, एग्रीकल्चर पे हेल्प, कलेक्शन सेंटर्स के बनने पे उस पे लगेगा। कम समहाउ 60 सीआर का प्रोजेक्ट है ये, तो 60 करोड़ इसमें का। जैसे अभी उत्तराखंड ने हाल ही फिलहाल एक इन्वेस्टर मीट या इन्वेस्टर समिट भी रखी थी, तो उसमें आपने अपना प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के सामने रखा था, उधर से भी कोई सपोर्ट है? ये प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या है, जो 30 करोड़ का प्रोसेसिंग यूनिट है दैट इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमएसएमई मंत्रालय का प्रोजेक्ट है ये। और इसमें वी आर गेटिंग 70% सब्सिडी। इट मीन्स 21 सीआर वी आर गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड 9 सीआर विल बी द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। हम लोग लगा रहे हैं उसमें 9 करोड़ और 21 करोड़ सरकार की तरफ से अनुदान रहेगा इसमें। बाकी 20-30 करोड़ जो और हम आगे लगाएँगे दैट इज़ द सीएसआर फंड फॉर द सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि मेरी महिलाएँ कोई बैंक लोन ले या कोई ऋण ले, जिस वजह से उनके ऊपर एक नेगेटिव प्रेशर रहे। तो सारी चीज़ें बनेंगी, बट जो मेरे मेन जो सोर्स है, जो हमारा बैकबोन है, वो टेंशन फ्री और लोन फ्री होना चाहिए, ताकि वो लोग खुल के विदाउट एनी टेंशन काम कर सके। तो हर एक उद्यमी जो हमारे साथ इसमें जुड़ा है और जो 5,000 उद्यमियों का परिवार पूरा हमारे साथ जुड़ा है, वो कोई भी लोन और ऐसी कोई भी स्कीम अवेल नहीं करेगा इसमें और वो हम उनको पूरा का पूरा सेटअप बना के देंगे एंड देयर आर वेज़ कि जब वो हमको मशरूम सेल करेंगे तो वो सारी चीज़ें होंगी आगे, सारी चीज़ें, ताकि दोबारा से फंड वापस आए और हम नेक्स्ट 5,000 की हेल्प कर पाएँ। तो कुछ एक हमको भी एक ऐसा साइकिल बनाना, बट वी आर नॉट गिविंग देम लोन और एनी नेगेटिव प्रेशर कि आप उस लोन के तले दबकर आप अपना कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करें। तो ये दिव्या जी हम स्टार्ट करते हैं, ये रह गया, अब हमने बात कवर करी आपकी कंपनी के बारे में, थोड़ा-सा कब आपकी सौम्या फूड प्राइवेट लिमिटेड, तो ये कंपनी आपने कब सेटअप करी और आज आप इस कंपनी को कहाँ देखती हैं? मैंने 2013 में इसको रजिस्टर किया था, क्योंकि जब मैं इनिशियली आई तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, स्पॉन खरीदने की, रॉ मटेरियल खरीदने की, कंपनी को सप्लाई करते हैं। तो मैंने किसानों के लिए इस कंपनी को फ़ॉर्म किया और जब मैंने इस कंपनी को फ़ॉर्म किया तो
एक पॉजिटिव वे में ही कि जो मेरे किसानों को चैलेंजेस आ रहे हैं वो हम इस कंपनी के द्वारा पूरी कर सकें। तो कंपनी में जो होता है मेनली आपका मशरूम रिलेटेड सारा सप्लाई चेन कल्टीवेशन हाँ, मशरूम, मशरूम अभी तक तो अभी है मशरूम जी। तक है, हम आगे मशरूम से आगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एग्रीकल्चर भी, खेती भी उत्तराखंड में प्रमोट करीबन हम लोग 40-45 लाख का प्रोड्यूस मशरूम और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर डे प्रोक्योर करेंगे अपने किसानों से। अच्छा दिव्या जी, तो जो अभी आपका ये कंपनी है इसने मतलब ब्रेक इवन आपका जो है वो क्रॉस करा है या अभी प्रॉफिट के स्तर पर है अभी इसका 12 साल हो फाइनेंशियल? चुके हैं, ब्रेक इवन क्रॉस कर चुकी है। बहुत बहुत बधाइयाँ दिव्या जी, ये तो बहुत भारी न्यूज़ है। और हुँ, साथ ही साथ इसका एक जो सोशल कॉज है इतनी महिलाओं को लाइवलीहुड देना। इसी बात में आते हैं, आपके मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था रिवर्स माइग्रेशन, कि जी, कहीं न कहीं जो आपका इसका शुरुआत हुआ, आपके पीछे वो जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था कि लोग इससे अपने गाँव से शहर की तरफ जाते हैं क्योंकि सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है। तो कहीं न कहीं आपकी जो रिवर्स माइग्रेशन की मुहिम है इसको भी आगे और जस्टिफाई करता है। तो दिव्या जी, अभी उत्तराखंड में ही आपका विचार है कि अदर देन उत्तराखंड स्टेट्स आप इसे और कहाँ-कहाँ ले जाना चाहती हैं? हम लोग इसको पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया फैलाना चाहते हैं, पर चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो अपने घर से ही शुरुआत करिए। अच्छा, थोड़ा-सा एक बार मशरूम कल्टीवेशन के बारे में मैं हल्का-सा दर्शकों को जानना चाहूँगी, मुझे लगता है थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है। इतना जी, बड़ा एक स्क्रैच से आपने शुरू करा और पूरा एक हाँ, एम्पायर खड़ा करा है। हाँ, तो एक किस तरीके की मशरूम, एक तो पहला मेरा क्वेश्चन है व्हाई ओनली मशरूम? जैसे हुँ। और भी हमारे कमर्शियल कैश क्रॉप है, तो क्यों हमें मशरूम चूज़ आपने किया, क्यों और लोगों को चूज़ करना चाहिए? और दूसरा, वैरायटी ऑफ मशरूम कौन-सी बेटर रहेगी, किसका मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, किसमें कम लेबर में ज़्यादा आउटपुट मिलता है? तो थोड़ा आप इसके रिलेशन में बता सकती हैं। देखिए, मशरूम की अगर बात करते हैं तो मशरूम जल, ज़मीन, जलवायु की खेती नहीं है। मशरूम खेती है तापमान की। The only thing which is required for the mushroom cultivation is temperature. And there are two ways to cultivate mushrooms. One is one is controlled condition, another one is natural condition. So we do promote natural condition cultivation. मतलब जैसा तापमान वैसी मशरूम आप पूरे साल लगाइए। और कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि एक मशरूम के हिसाब से पूरा साल तापमान को कंट्रोल करती लगभग ये हैं। तापमान कितना होना चाहिए? बहुत अलग-अलग प्रकार की मशरूम्स होती हैं। बटन मशरूम 16 से 20, व्हाइट ऑयस्टर मशरूम 20 से 25, ब्लैक एंड ब्लू ऑयस्टर मशरूम 16 से 18, येलो ऑयस्टर मशरूम 18 से 20, पिंक 25 से 30, अच्छा, ग्रे 25 से 30, मिल्की मशरूम 30 से अच्छा 40 इतना डिग्री, सब वैराइटीज़। गैनोडर्मा मशरूम 30 से 35, तो 70 प्रजातियाँ हैं। तो आप ये सोचिए कि आपको मशरूम उगाने के लिए साल के 365 दिन भी कम कम पड़ेंगे, इतनी पड़ेंगे। वैरायटी। तो आप हर दिन नेचुरल कंडीशन में अपने इसी कमरे में बैठ के आप आराम से मशरूम लगा तो सकती इसमें हैं। आप अधिकतर जो आपने अभी ये वैराइटी बताई, सारी वैराइटी जो है वो यहाँ कल्टीवेट होती है? अधिकतर वैराइटीज़ हम लोग कल्टीवेट करते हैं, जैसे कि हम लोग ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेट करते हैं, सभी प्रजातियाँ, मिल्की, गैनोडर्मा, शिटाके, इरेशियम और बहुत सारी। और एक म और और एक मशरूम जो मैं खुद से अ, हम लोग बहुत कमर्शियली कल्टीवेट करते हैं, बाकी सब तो किसानों से कल्टीवेशन करवाते हैं, दैट इज़ कॉर्डेसिया मिलिट्रिस, कीड़ा जड़ी, जिसको कि मैं 3.5 लाख रुपए पर केजी बेचती हूँ। तो ये हमारा एक मेडिसिनल मशरूम है जस्ट लाइक अ संजीवनी, सो दैट इज़ दिस कीड़ा जड़ी इज़ आल्सो वेरी प्रॉफिटेबल। तो कीड़ा जड़ी भी नेचुरल एनवायरनमेंट में कल्टीवेट हो सकता है कि आपको इसको थोड़ा कंट्रोल लैब कंट्रोल्ड लैब 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 एनवायरनमेंट करना? में ग्रो करना होता है, बाकी सब नेचुरल एनवायरनमेंट में आप ग्रो कर सकते तो कीड़ा जड़ी की भी आप इसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है हैं। या आपने इसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है? कि जैसे मशरूम कल्टीवेट मैं होता है बाहर से कीड़ा। सीख कर आई हूँ दूसरी कंट्री अच्छा, से। तो जी। मतलब जैसे मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग हो गई, दैट इज़ सेम फॉर कीड़ा जड़ी आल्सो और इट इज़ डिफरेंट? हाँ, थोड़ा डिफरेंट है, साइंटिफिक है, लैब के अंदर की चीज़ें होती हैं, जैसे अच्छा, मशरूम का बीज बनाने के लिए टिश्यू कल्चर लैब चाहिए होती है, वैसे ही उगाने के लिए फर्दर लैब ही चाहिए होती है कीड़ा जड़ी के लिए। पर दूसरे मशरूम के बाग के अंदर बहुत पॉजिटिव चीज़ें जो नेचुरल कंडीशन जो गाँव-गाँव में हमारी महिलाएँ कर सकती हैं, कि सबसे पहले तो ये तापमान की खेती है, जैसा मौसम वैसा तापमान। दूसरा ये इंडोर कल्टीवेशन, कोई अपने जंगली कमरे। सूअर, बंदर से कोई खतरा नहीं है। और कभी-कभी क्या होता है कि बारिश आ गई, सारी खेती खराब हो खराब हो गई, गई। डैमेज हो गई, तो इंडोर है, बारिश आती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत वे से दिस इज़ वेरी प्रोटेक्टिव एंड वन ऑफ द स्मार्टेस्ट वे ऑफ डूइंग फार्मिंग। हुँ, और एनवायरनमेंट सस्टेनेबल हमारा जो सस्टेनेबल फार्मिंग है, ये इसको बिल्कुल टेस्टिमोनी है उसके हाँ, लिए। हाँ।
अच्छा दिव्या जी, जो आपने इतना वैरायटी ऑफ मशरूम्स बताया, तो इनमें से आपको क्या, जैसे आप इस फील्ड में अब नाउ इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 2013, दैट्स 11 इयर्स, तो कौन सी मशरूम आपको लगता है कमर्शियली सबसे ज्यादा इनमें से वायबल है? वाइबल तो सारी मशरूम्स हैं, पर हम लोग ज्यादातर गैनोडर्मा शिटाके प्रमोट कर रहे हैं, जिसका कि इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है, बाहर से इंपोर्ट होके आ रही है। तो फिर हम क्यों ना कल्टीवेट करें इसको और हम ही सप्लाई करें। हम्म। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया था कीड़ा जड़ी के बारे में, तो जी। कीड़ा जड़ी के बारे में थोड़ा सा और दर्शकों को हमारी जानकारी आप दे सकती हैं कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, और अभी आप लोग कीड़ा जड़ी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं? कीड़ा जड़ी के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इट्स जस्ट लाइक अ संजीवनी। ये मेडिसिनल मशरूम से भी ऊपर वाली मशरूम है, सुपर मशरूम। आपके थायराइड में, शुगर में, लिवर डिस्फंक्शन में, और किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, कैंसर में, एचआईवी एड्स में, फॉर और इवन फॉर द एथलीट्स अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे कीड़ा जड़ी इज वेरी यूजफुल बेनिफिशियल। एंड बेनिफिशियल। यस ऑफ कोर्स। अब इसमें हम लोगों के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग अधिकतर तौर पे ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी हम लोग सेल कर रहे हैं। ड्राई कॉर्डिसेप है, ड्राई कीड़ा जड़ी है, 15 ग्राम और 30 ग्राम की पैकिंग में, 15 दिन और 30 दिन का डोज है, 1 ग्राम इन अ डे कंज्यूम करना होता है। और बहुत से लोग हमारे पास पर मंथ वाले क्लाइंट्स हैं कि हर महीने वो अपने डोजेस लेते हैं। और साथ ही में हम इसके कैप्सूल्स भी हम लोगों ने लॉन्च करी है, दो अलग प्रकार की, एक वन इज फॉर द इम्यूनिटी एंड अनदर वन इज फॉर द पावर। तो इसके अलावा भी हम बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। हमारी खुद की वेबसाइट है या अमेजोन में भी हम लोग आपको मिल जाएंगे हमारे बहुत सारे मशरूम के प्रोडक्ट, साथ ही में कीड़ा जड़ी के भी प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल है। अच्छा, ऑफलाइन स्टोर भी अभी आपने इसका स्पेसिफिक कहीं सेटअप किया है, या ऐसा कुछ प्लान है कि उत्तराखंड में ऑफलाइन। भी हाँ, आप आप अपना कहीं क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे ऐसा? ऑफलाइन स्टोर की बात करें तो हम लोग अभी एक्चुअली प्रोसेसिंग यूनिट को स्टैब्लिश कर रहे हैं। 30 करोड़ का जो यूनिट है, ये पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है, और कम से कम इसमें हम 70-80 प्रकार के मशरूम के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, मेडिसिनल, कॉस्मेटिक, फूड। तो फिर इसकी प्रॉपर सप्लाई हम लोग करेंगे, क्योंकि अब हम बहुत ही कमर्शियल बेसिस में विद ऑल R&D एंड विद ऑल मतलब होमवर्क हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अचार बनाना तो बना दिया, नहीं, उसको पेटेंट कराना, उस प्रोसेस को रखना, और ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी हमारे उस प्रोसेसिंग यूनिट में बनेंगे, जहाँ पे कि आपको, आप सोचिए, चॉकलेट भी मशरूम से बन रही है, ब्रेड्स भी मशरूम से बन रहे हैं, फिर मेयोनेज़ मशरूम की हो जाएगी, नूडल्स मशरूम से हो जाएँगे, पास्ता, मैकरोनी, रेडी टू कुक फूड, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाएँगे। तो जो अभी अभी आपका बहुत ही प्रोजेक्ट, वास्ट रेंज ऑफ मशरूम प्रोडक्ट्स आपको, वो भी ऑर्गेनिक, मिलने वाले हैं। तो जो वो प्रोजेक्ट आपका पौड़ी गढ़वाल में लग रहा है, वो भी ये सौम्या फूड प्राइवेट लिमिटेड के अंदर होगा? Soumya Foods Private Limited will be operating that particular project, but that project is for the it's a Section 8 company। तो वो उस प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है, हमारी ही है, और तो वो उसको हैंडल करेगी, उसको स्टैब्लिश करेगी। देन आगे कोई और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कोई और कंपनी उसको रन करेगी, हमारा ही रहेगा। वो देखते हैं कि गवर्नमेंट और एज पर द लॉ हम्म। कौन सी कंपनी और किस तरीके से फिट बैठती है बाद में। अच्छा, एक थोड़ा-सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि जैसे मैं अभी जब पढ़ रही थी, मैंने इंस्टाग्राम पेज में हम्म। कीड़ा जड़ी के बारे में भी देखा, तो उसका हेल्थ मसाला भी शायद उधर आप सेल करते हैं अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म में, कीड़ा जड़ी ऑयस्टर हेल्थ ऑयस्टर मसाला। ऑयस्टर हेल्थ अच्छा, मसाला। ऑयस्टर हेल्थ मसाला था। तो उसके रेट्स आई थिंक इट्स 6000 रुपीज़, इस तरीके से रेट्स नहीं, वो रहते हैं। कैप्सूल है 6000 के तो। अच्छा, तो वो उसका रेट इस तरीके से, मैं एक्चुअली रेट के बारे में वो थोड़ा-सा कॉर्डिसेप के दर्शकों को। कैप्सूल्स हैं, अच्छा। 6000 रुपीज़ समथिंग, 6600 समथिंग के कुछ कैप्सूल्स हैं वो, कॉर्डिसेप के कैप्सूल्स हैं। और कॉर्डिसेप की जो 15 ग्राम की पैकिंग है वो आपकी 5500 की है, और जो 30 ग्राम की पैकिंग है वो 11,000 की है, 15 दिन और 30 दिन का डोज़ है। और वो कैप्सूल्स आपने देखे हैं 6000 लगभग जो हुँ, आप बता रहे हैं, तो हुँ, हुँ। वो दैट इज़ फॉर द इम्यूनिटी ओके, एंड फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन पावर। ओके, जी। ओके। अच्छा दिव्या जी, आपका एक कैफ़े भी था शायद अभी, मतलब वो है, मुझे सॉरी पता नहीं है कि अभी भी वो हुँ। चल रहा है कि नहीं। मश कैफ़े आपका हाँ, हाँ, देहरादून में स्टार्ट हुआ रेस्टोरेंट था। था। उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बट सडनली हम लोगों को वो वाइंड अप करना पड़ा, बिकॉज़ हम लोग बहुत सारे मशरूम के प्रोजेक्ट्स पे बिज़ी हैं। वहाँ पे बैठना मुश्किल हो रहा था, तो दैट वी डिसाइडेड, क्योंकि अपने ही फैमिली मेंबर्स वहाँ पे बैठ रहे थे, तो महिलाओं के साथ जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं,
वो हैंडल नहीं हम लोग कर पा रहे थे और वहाँ पे कम से कम फैमिली के 2-3 लोगों को बैठना पड़ रहा था। तो फिर वी फाइनली डिसाइडेड कि हम उसको हैंड ओवर करें किसी और को और फिर हम लोग अब फुल्ली फोकस्ड हैं विद दीज़ जो मेरे प्रोजेक्ट्स आने प्रोजेक्ट्स। वाले हैं। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब ये प्रोजेक्ट्स का मेरे पास अभी कोई मैंने कहीं से दूर-दूर तक भी नहीं था कि मैं इसको इस तरीके से करूँगी बट इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना और पूरी टीम और पूरी फैमिली और इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कॉर्डिसेप के हैं, अदर दूसरे स्टेट्स में हैं। तो बहुत सारे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इट्स बिटवीन 100 टू 200 सीआर तो और हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम वहाँ पे जाके बैठ पाएँ, उसको हैंडल कर पाएँ। तो समहाउ हम लोगों ने ऑनलाइन सारे मशरूम के प्रोडक्ट्स को लेकर आया। वी थॉट कि इट कुड बी बेटर कि सेल तो जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स की हो रही है, वो ऑनलाइन में हम लोगों ने तब्दील करी और ऑनलाइन में वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स और बाकी अभी जो प्रोसेसिंग यूनिट खुलेगी उसके बाद हम लोग बहुत बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, जिसमें ऑल ओवर इंडिया में तो सप्लाई होगी, हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। दिव्या जी, आपसे ये जैसे आपने अपनी जर्नी में अभी बताया कि जो ये बहुत बड़ा आपका प्रोजेक्ट इन हैंड है जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, तो कितने चैलेंजेस आए? क्योंकि ये आसान नहीं है। अभी आपने बताया तो सुनने में लग रहा है कि हाँ, हो गया, एक प्रोजेक्ट आ रहा है, ये हो गया, बट जो हमारे लॉज़ ही मैं बोलूँगी, वो लॉज़ वाला पार्ट, वो लीगल वाला पार्ट, गवर्नमेंट के पास उसका अप्रूवल, थोड़ा-सा उसके बारे में अभी आप बताइए कि किस तरीके के चैलेंजेस कुछ आपको फेस करने लगे या क्या रहा? लेकिन चैलेंजेस फेस करने एज सच नहीं पड़े हमको बिकॉज़ पूरी टीम प्रोफेशनली हमने हायर करी थी। चैलेंजेस तब हम लोग फेस करते हैं जब हमारे पास प्रॉपर टीम ना हो। तो दैट वाज़ अ रीज़न कि हम लोग भी उसमें फ़ोकस्ड तरीके से लगे। अगर हम भी 2-3 चीज़ों में इधर-उधर बिज़ी होते, तब ये प्रोजेक्ट को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता। तो हम बहुत फ़ोकस्ड हुए। पहली बार टेक्निकैलिटीज़ को समझने में थोड़ा-सा दिक्कत आती है। बट ऐसे अब पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स हम आगे कर लेंगे। हमको अपने टिप्स में सारा प्रोसीजर याद है। तो समझा, जैसे मैथ्स में फ़ॉर्मूला समझना बहुत मुश्किल होता है, पर एक बार जब फ़ॉर्मूला समझ में आ जाए, तो सारी कैलकुलेशन बहुत ईज़ी हो सब जाती है। में अप्लाई। तो ये प्रोजेक्ट्स भी ऐसे ही हैं, कैलकुलेशन समझने की आपको ज़रूरत होती है और एक बार आप कैलकुलेशन समझे, तो फिर बहुत ईज़ी होता है हैंडल करना। तो ईज़ी भी मतलब प्रोसीजर तो हमने प्रोटोकॉल सभी फ़ॉलो करे हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि समथिंग इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप बस में यही है कि जो भी कोई भी स्कीम या कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या किसी भी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से अवेल कर रहे हैं, दे शुड फॉलो ईच एंड एवरी प्रोटोकॉल। हुँ, उस ईच हर प्रोटोकॉल को फॉलो करें, आप शॉर्टकट ना ढूँढें उसमें। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएँगी नहीं तो, हर प्रोटोकॉल को फॉलो करें। भले कोई भी बड़ी चीज़ जो होती है वो बहुत ही छोटे प्रोसेस से नहीं होती है और उस प्रोसेस को समझें ताकि आगे आप और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर पाएँ। दिव्या जी, सौम्या फूड प्राइवेट लिमिटेड का अगर आज की डेट में मैं बोलूँ कि आप थोड़ा क्वांटिफ़ाई कर पाएँ कि उसका टर्नओवर या उसका नेट प्रॉफिट लगभग कितना चल रहा होगा? बहुत सारी कंपनीज़ हैं मेरी, अलग-अलग कंपनीज़ हैं और उसमें एक कंपनी नहीं है, सौम्या फूड्स है, उसके अलावा वी डू हैव डिफरेंट कंपनीज़ सो समहाउ वी हैव इन सीआर्स हुँ, टर्नओवर और अलग-अलग कंपनीज़ को मिला के है। सो पब्लिकली अब हम बोलते नहीं है ज़्यादा बिकॉज़ आई हैव अ टीम फॉर दैट, so they handle all those things और वी हैव 4-5 कंपनीज़ टू रन आवर मशरूम बिज़नेस। अच्छा, क्योंकि दिव्या जी आप पहाड़ से बहुत लगाव रखती है, तो एक क्वेश्चन मेरा, पहाड़ में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और उसकी वजह से थोड़ी ट्रेजेडी भी हम देख सकते हैं कि साथ-साथ कभी अभी रेल प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, बट बीच में केस आया था कि टनल में लोग फँसे थे। तो उस पहाड़ में लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखते हुए आप क्या विचार रखती हैं? देखिए पहाड़ ये नॉर्मल पहाड़ नहीं है, पहली बात तो आप समझिए। पहाड़ आप कहीं भी जाते हो, आप दूसरी कंट्री भी जाते हो, दूसरे स्टेट भी जाते हो, आप पहाड़ ये मत सोचिएगा कि जो महाराष्ट्र में जो पहाड़ है, जो साउथ में जो पहाड़ है, वो पहाड़ है। नहीं, ये हिमालय है, तो वी हैव टू टेक दिस हिमालय वेरी हुँ, सीरियसली। हुँ, ह हम जब हिमालय के साथ मज़ाक करते हैं तो हुँ, चलता है, पर जिस दिन हिमालय हमारे साथ मज़ाक कर देता है, तो उस दिन हमसे सँभाले नहीं हुँ। संभलता। कहीं न कहीं 2013 उत्तराखंड फ्लड उसका एक जीता अभी जागता भी आप और मैं उदाहरण है। बैठे हैं हुँ, और आपको पता है कि पहाड़ की क्या हुँ, स्थिति है। हुँ, तो मुझे लगता है कि पहाड़ को बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज़ ज़रूर पहुँचनी चाहिए। एटलीस्ट ट्रेन पहुँचना बहुत ज़रूरी है, गाड़ियाँ पहुँची है, सड़क पहुँची है और इसके अलावा स्कूल
हेल्थ हम्म, पहुंचना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बट अगर हम बात करें इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की या इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़ की, तो हमें पहाड़ के और हिमालय के हिसाब से सोचने की ज़रूरत है। आप पहाड़ में कोई बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं बना सकते जो आप हरिद्वार में बना सकते हैं, जो आप देहरादून में बना सकते हैं, वो हिमालय तो वहाँ पे इतनी तोड़-फोड़ इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो पहाड़ में जो ज़्यादा चलेगा, पहाड़ की स्ट्रेंथ को यूटिलाइज़ करिए। पहाड़ को आप प्लेन क्यों बना रहे हैं? प्लेन में वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाले प्लांट्स और वो जो एकदम से पहाड़ का आप मतलब आप सोचिए कि पहाड़ के घास-घास में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। जो हर्ब्स है तो फिर वो क्या ही चीज़ है। तो फार्मिंग और हर्बल फार्मिंग और मेडिसिनल मशरूम ऐसी चीज़ों को पहाड़ में व्हाइट गोल्ड है एक्चुअली, और वो हमें पता नहीं है कि ये एक व्हाइट गोल्ड है। पहाड़ में मतलब हिमालय इटसेल्फ इट्स अ गोल्ड। दिव्या जी ठीक है ना? बहुत उसको खूबसूरत। एक्सप्लोर करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आपने बहुत खूबसूरत बात बोली है दिव्या जी, जो आपने एक लाइन बोली कि पहाड़ को हम प्लेन क्यों बनाएं। पहाड़ को इकोनॉमिक वायबल करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको पहाड़ को पहाड़ की तरह से अगर हम इकोनॉमिक में ध्यान दें तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। बहुत ही सुंदर बात आपने बोली। अब इस हम इंटरव्यू के क्रम के थोड़े लास्ट स्टेज में आ गए हैं, तो एक आपसे क्वेश्चन मेरा है कि क्योंकि आप नारी शक्ति का एक एग्जाम्पल है, तो दिव्या जी आज लेडीज जो है वो एक हाउसवाइफ नहीं रह गई है, वो भी बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही है। तो खासकर उन लेडीज के लिए, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश है? देखिए, महिलाओं के साथ एक जो चैलेंज आता है, जो मैंने खुद से भी फेस किया और खुद भी मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है। मतलब किसी पुरुष को अगर हिट होना करना होता है, तो वो उसकी स्किल्स को हिट करते हैं, कुछ भी हिट करते हैं। पर महिलाओं को कहीं न कहीं ना कोई सही महिला भी होगी तो उसको कुछ अजीब ही तरीके से देख भी लोगे तो वो महिला बेचारी वहीं पे हिट हो जाती है। हम्म। मतलब महिला को तोड़ना बहुत आसान होता है, पुरुषों ने ऐसा इमोशनल समझा असैसिनेशन कह सकते यस हैं। डेफिनिटली। और महिलाओं के साथ ना एक एक बहुत देखिए मैं महिलाओं के साथ हम्म, काम कर रही हूँ, मुझे पता है, वो पुरुषों की तरह शॉर्टकट नहीं करती है। हम्म, कन्वर्जन रेट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मेल, पर वन्स दे कन्वर्टेड, उन्होंने सोच लिया कि उनको ये काम करना है, हम्म, उनको कोई नहीं बदल सकता। हम्म, एंड दे हैव अ वेरी गुड पेशेंस लेवल। हम्म, पुरुषों का तो पेशेंस लेवल का ग्राफ ऐसा-ऐसा जाता है, बिल्कुल ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। हमारी महिलाओं का ना ऐसा यूँ जाएगा, हम्म, कभी पेशेंस डाउन होगा तो यूँ होगा, पर वो यूँ हो जाएगा, पर डाउनफॉल ऐसे-ऐसे ग्राफ्स नहीं हम्म, होते। बहुत पेशेंस होता है उनके अंदर बचपन से लेके, ठीक है? खास करके हमारी महिलाओं के साथ दिक्कत परेशानियाँ आती हैं, उनको हमेशा से लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और एक ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ भी है जिसकी वजह से हम नेगेटिव काम नहीं करते, हम्म। कोई बहुत भी अच्छी चीज़ आ बात जाए, बोली है आपने ना? ये भी, हाँ। पर फिर हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। हम्म, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव करने से भी डरते हैं। हम्म, हम्म, हम न्यूट्रल हो जाते हैं फिर। हम्म, तो मैं कहती हूँ उस बात को अपने ध्यान में रखो, एक पॉइंट तक रखो जिसमें कि आप कुछ भी नेगेटिव करने से रुको। बट लोग क्या कहेंगे में अगर आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाने से, अपने आप को आगे बढ़ाने से रोकते हो तो ये सबसे बड़ा हर्डल है। हम्म, बट इसमें क्या होता है कि अब मेरी फैमिली क्या बोलेगी? हम्म, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे? मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे? मेरा हस्बैंड क्या बोलेगा? मेरा बॉयफ्रेंड क्या बोलेगा? ये सोच के ही रुक जाते हैं। तो फिर इस सोच से निकलना होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस सोच से बाहर निकलो एंड नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। अगर आपने एक बार ठान ली तो फिर पूरा जहां आपके मुकम्मल पीछे है। बिल्कुल, हाँ जी। डेफिनिटली। और ये चैलेंजेस मैंने अपने साथ-साथ कई महिलाओं को फेस करते हुए देखी है। बट जो इनको फेस करके आगे निकलेगा, कभी-कभी होता है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? यू हैव द आंसर, गिव देम, वर्क, काम करो, आगे बढ़ो। तो महिलाओं को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि मेंटल एम्पावरमेंट पहले होना बहुत ज़रूरी है। बहुत महिलाएँ हैं, बहुत अच्छी पोज़ीशन में काम कर रही हैं, बट डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं। बहुत पावरफुल पोज़ीशंस में हैं, हम्म, बट स्टिल दे आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो फॉर अ वुमेन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमको मानसिक तौर पे सशक्त होने की ज़्यादा ज़रूरत है, और जब हम मानसिक तौर पे सशक्त हो जाएँगे, तो बाकी चीज़ें में भी, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे किसी भी तरह का एम्पावरमेंट हो महिला का, हमारी जो मानसिकता, जो हमारी थॉट है, वो हमको और चीज़ों में भी हेल्प करेगी। दिव्या जी कभी हम आपको फ्यूचर में इस तरीके के एक विमेन रिलेटेड एनजीओ या सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी देख सकते हैं? कुछ ऐसे प्लान्स हैं आपके? ये
विमेन रिलेटेड ही सारी एक्टिविटीज हैं और यही मैं कर रही हूँ। और जो प्रोजेक्ट्स मैं आगे लेके आने वाली हूँ उसमें और आप मुझे सक्रिय रूप से काम करते हुए देखेंगे। एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर यस ऑफ कोर्स हम महिलाओं के राइट्स के ऊपर और उनके लिए और क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज होती है उस पे तो ज़रूर काम करेंगे। और शुरुआत ही मेरी इसी सब चीज़ों से हुई है कि पहले महिला को किसी भी तौर पे एम्पावर, आप महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखा रहे हो, मान लीजिए मैं महिलाओं को स्कूटी खरीदना सिखा रही हूँ, हम्म, फिर मैं महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाऊंगी, हम्म, तो जर्नी मेरी अलग है थोड़ी सी, पर नहीं, बहुत अलग है पर लेकिन बहुत। पहुंचना वही है, हम्म, मंजिल एक है। रास्ते अलग है लेकिन मंजिल एक है। जी बहुत ही खूबसूरत आपकी जर्नी रही है और मुझे लगता है दर्शकों को ने आज आपके डिटेल में इस जर्नी के बारे में देखा होगा, बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा और समझा होगा। तो आज का ये मुलाकात खास तौर पे दिव्या जी बहुत ही एक हमारा विशेष मुलाकात हमारे एपिसोड का नाम है और सच में ये विशेष है। आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे दर्शकों भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखेंगे। आपका हमारे विशेष मुलाकात के शो में बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको आगे के प्रोजेक्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दर्शकों, आज के विशेष मुलाकात के खास कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते आपको फिर मिलेंगे किसी और नामी-गिरामी हस्ती के साथ और उनकी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।